Assalamu alaikum students. How are you? I hope all are fine and taking care of yourself. As you know, yesterday we have started the new unit number 3, cross country, and yesterday we have done the reading of page number 30. Today we are going to start the next page reading, page number 31. So open page number 31. The day was fresh and cool. We made short work of the hill directly ahead, but on reaching the top, we realized that appearance could be very deceptive indeed. Deceptive mean धोखा देना. तो अब क्या हुआ कि कल उन्होंने डिसाइड किया था यासिर ने और व्हाट्स द अदर बॉयज़ नेम? यस इट्स असद. यासिर और असद ने डिसाइड किया था कि अब हम चल के घर जाएंगे. तो वो चलना तो अब उन्होंने स्टार्ट कर दिया, लेकिन अब जैसे जैसे चलते जा रहे हैं तो अब उनको लग रहा है कि देखने में तो चीज़ बहुत ईजी लगती है, लेकिन ऐसा ओरिजिनलिटी में नहीं है. छतर प्लेन वॉज नो nearer, and between us now rose another hill. It looked very similar to the first one, bare of trees and covered with loose rocks. The hill was high, but the breeze was cool. As we chattered our way up, the second hill did not really pose a problem. Neither did the third nor the fourth. But when the fifth hill came into view, I began to feel a little peeved. So did Asad. No doubt Chataplain seemed nearer, but the day had become hotter and the sun beat down steadily on our backs. कहता है कि अब हमने पहली हिल क्रॉस की, ठीक है, दूसरी की. अब जैसे जैसे हम आगे आगे जा रहे हैं धूप बढ़ती जा रही है, और फिफ्थ वाली पे जब गए हैं तो हमारी जो कमर है वो गर्म हो गई है गर्मी से, धूप की तपिश की वजह से, टू मच हीट. तो मैं अब मेरे से जितना देखने में हमें ये लग रहा था कि ये नियर है कि करीब है, लेकिन इतना करीब नहीं है. वी स्टॉप फॉर अ रेस्ट. अब वो रुक गए हैं थोड़ा आराम करने के लिए. एंड हैड अ मच नीडेड आलू पराठा, अ पीस वॉश डाउन विद अ few sips of water. I would love to splash my face with lots of cold water, said Asad wistfully, but we can't afford to waste water. Who knows? कहता है कि अब मैं उसने आलू का पराठा खाने के लिए हाथ थोड़े से पानी के साथ धोए हैं, लेकिन असद बोल के कहता है मेरा दिल कर रहा है मैं अपना फेस वॉश करूं ठंडे पानी के साथ, लेकिन हमारे पास हम पानी को लूज़ नहीं कर सकते कि हम ये पानी को ज़ाया नहीं कर सकते, क्या पता आगे क्या होना है. I nodded मतलब हाँ सर हिलाना. Who knows? What I meant was that the hills around us held no signs of habitation, not even a lone hut. The area was simply too dry and rocky for farming and grazing sheep. So where could we होप टू फाइंड वाटर. वो कहता है बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हिल्स के पास कोई भी सीन नहीं है, कोई घर वगैरह नहीं है, इवन के कोई शीप्स को चराने वाला भी नहीं है, तो क्या पता कहाँ पे पानी मिले. वी क्लाइम टू मोर हिल्स इन द स्क्राउचिंग मिड आफ्टरनून हीट, यानी कि तपने वाली हीट बहुत ज़्यादा. Cheddar Plain now seemed much closer, but there was still one more hill standing solidly between us. Mercifully, the soil was less sandy and offered a better foothold. We were moving into a belt of grassy slopes of Enrihordens. कहता है कि अब क्या है वो वहाँ से चलने के लिए चतर प्लेन उनको नज़र तो आ गया, लेकिन अभी भी इसके अंदर एक और हिल का फासला रहता है. तो अभी उनको और चलना है स्लोप्स के ऊपर, और जाएंगे और फिर पहुंचेंगे. द टॉप ऑफ द नेक्स्ट हिल वॉज कवर्ड विद द ब्लेजिंग रेड फ्लावर्स एंड रिहॉर्डेंस एंड below the line of trees the hill rolled down in a gentle slope. Asad and I braced ourselves to climb up. The last two aloo parathas were gone, and hunger
gouged at our insides. Besides, we were very, very tired, but there was no choice. We had to keep going. कहता है उनको भूख बहुत ज़्यादा लगी है, उन्होंने दोबारा से आलू के पराठास खाए हैं और उनकी अब उनके पास कोई चॉइस भी नहीं है और वो बहुत ज़्यादा थक गए हैं और उनको चलते ही जाना पड़ेगा. असद वॉकड अ फ्यू स्टेप्स अहेड ऑफ मी. At 14 he was 2 years older than me and always is in command. कहता है असद जो है वो मेरे आगे आगे चल रहा है जबकि वो 14 years का है, मेरे से 2 years जो है वो बड़ा है और वो हमेशा मुझे कमांड दे रहा है यानी कि ऑर्डर्स दे रहा है. सडनली ही स्टॉप्ड एंड राइज्ड अ फिंगर टू हिज लिप्स. आई कैन हियर अ साउंड अमंग दोज ट्रीज, ही सेड इन अ विस्पर. आई स्टॉप्ड एंड लिसन्ड बट देयर वाज साइलेंस ऑल अराउंड. वी वेटेड फॉर अ बिट एंड बिगन टू क्लाइंब अगेन. कहता है उसने ना मुझे इशारा किया कि फिंगर्स के ऊपर हाथ रख के कि देखो मुझे पानी की आवाज़ कोई आ रही है, विस्परिंग कोई पानी सॉरी मैं कोई साउंड सुन रहा हूँ, इस ट्रीज़ के पीछे कुछ है तो तुम भी खामोश हो और सुनो. जबकि हम दोनों ने खामोश होकर सुना है, कुछ भी नहीं है और फिर हम दोबारा चलने लग गए. Soon we had entered the canopy of Riordan's and it was dark under the trees, and it was then that I also heard the sound. It was like someone walking on dead leaves. Once or twice I thought I even heard a twig snap. Yasir and Asad horrorously, there's some animal among the trees and it is probably stalking us. कहता है कि उनको आवाज़ जो आ रही थी उन्होंने देखा तो ऐसे लग रहा है जैसे सूखे पत्तों के ऊपर कोई चल रहा है और ऐसे लग रहा है या फिर कोई एनिमल उनका पीछा कर रहा है. स्टॉकिंग मतलब खामोशी से पीछा करना. इट वॉज then that I remembered something that our father has told us. He had said, if you suspect that you are being followed by a wild animal, never break into a run. कहता है मेरे फादर की बात उनको याद आ गई अपने फादर की कि उन्होंने कहा था कि अगर ऐसे लगे कि कोई आपको जंगली जानवर आपका फॉलो कर रहा है तो वो आपने दौड़ना बंद नहीं करना. सो इट्स द रीडिंग फॉर टुडे. It's time for homework. So I am going to give you homework. Unit number 3, cross country activity dictation words. You have to write the dictation words in your notebooks with the preparation, okay, with your margin line, with your proper date and day, okay. One by one I am going to read these words for you. Nectar, stalking, canopy, lawn, pear, deceptive, haversack, solidly, blazing, nod. It's enough for today. So learn these dictation words and also do the reading at your home. Thank you very much. Allah Hafiz.